मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर सिल्वर में बहुत सारे लोग ऊपर फंस गए हैं, मीन्स ऊपरी स्तर पर फंसे हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और आने वाला समय कैसा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले पिछले हफ्ते का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो ये बात समझ में आती है कि गोल्ड और सिल्वर में वापसी की शुरुआत जो है वो हो गई है और अगला हफ्ता मुझे पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते भी रहेगी। कुछ दिन ऐसे हैं एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से जहां पर वॉलेटिलिटी हो सकती है। आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन से दिन वॉलेटिलिटी रहेगी या कौन सा दिन थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, योग के लिहाज से, नक्षत्र के लिहाज से, करण के लिहाज से, जो पंचांग होता है और जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसके लिहाज से। तो पहले चर्चा करते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ है। जो फरवरी गोल्ड डिलीवरी है ना, पिछले हफ्ते $237 ऊपर बंद हुई है, यानी कि लगभग 5% की तेजी। ये कॉमेक्स की क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग का डाटा है सारा, और 4951.20 के ऊपर। ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये क्लोजिंग का डाटा है, क्योंकि जब 12 बंद हो जाता है उसके बाद भी ट्रेडिंग रहती है। तो ये करंट जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अभी, वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है, शायद $15-20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन क्लोजिंग का टाइम जो डाटा था वो 4951 के ऊपर जो है वो बंद हुआ है, लगभग 5% तेजी के साथ इस वीक में। तो यदि हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो पिछले 9 हफ्ते में से 7 हफ्ते तेज है, यानी कि पिछला हफ्ता भी तेज रहा है। उससे पिछले हफ्ते ये गिरा था और 7 में से 9 में से 7 हफ्ते तेज है। तो कल का जो डाटा था, कल करीब 2% के आसपास की तेजी थी गोल्ड में, लगभग $90 का इसने गेन दिखाया। ये अगेन क्लोजिंग लेवल का डाटा है। और पिछले 4 सेशन जो हैं गोल्ड के जो गए हैं, उनमें से 3 सेशन पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो जो शुक्रवार की सेटलमेंट वैल्यू है वो साल की 6ठी हाईएस्ट सेटलमेंट वैल्यू है। ये भी थोड़ा सा देखना होता है कि सेटलमेंट वैल्यू क्या रहती है। और ये जो डाटा है ये थर्सडे के बाद का डाटा है। हाईएस्ट सेटलमेंट जो है पिछले थर्सडे के बाद की है। 29 जनवरी 2026 को ऐसी हाईएस्ट सेटलमेंट हुई थी। तो यदि हम इसको 52 वीक हाई से कंपेयर करते हैं जो इसने लगाया था 5318 का कॉमेक्स के ऊपर, तो वहाँ से ये अभी भी 7% नीचे है। लगभग 7% की गिरावट रह गई है गोल्ड में। सिल्वर की गिरावट अभी बड़ी है। ये इसने लगाया था 29 जनवरी 2026 को 5318 का हाई गोल्ड में, तो वहाँ से अभी भी करीब 7% नीचे है। यदि हम इसको 52 वीक लो से कंपेयर करते हैं जो इसने बनाया था 28 फरवरी 2025 को, वो 2836 का हाई लो था, वहाँ से अभी भी करीब 75% ऊपर है। तो 52 वीक अगो से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 73% ऊपर है। तो गोल्ड फिलहाल कंसोलिडेशन में लग रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि गोल्ड ज़्यादा बेटर करेगा लॉन्ग रन में जाकर, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की सजेशन दे रही है कि गोल्ड के लिए चीज़ें ठीक हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा एज पर एस्ट्रो नहीं गिरता नज़र आ रहा। मैं अपने वीडियोज़ में भी बार बार लगातार कह रहा था कि मुझे गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका कारण यही था कि सिल्वर में एक जो है वो बूम आया था, वो बूम थोड़ा सा पंचर हुआ है। तो सिल्वर का यदि हम डाटा देखते हैं, यदि इसको फरवरी डिलीवरी के हिसाब से देखते हैं, तो ये लगभग जो है वो कोई $1.5 के आसपास जो है वो नीचे बंद हुआ है। यदि हम इसको टोटल वैल्यू में देखते हैं तो करीब 2% के आसपास की वैल्यू निकलती है। इसकी क्लोजिंग हुई है 76.73, लगभग $70 के आसपास बंद हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड 5% चढ़ के बंद हुआ, सिल्वर 2% गिर के बंद हुआ पिछले हफ्ते में। और ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब सिल्वर डाउन है। गोल्ड रिकवर कर गया, सिल्वर रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन यदि हम इसको फ्राइडे को देखते हैं तो ये 20.60 यानी कि 0.27% अप था। और यदि इसको सेशन के हिसाब से देखते हैं तो इसने नीचे मारा 63.90 मारा था, शायद $64 के आसपास, ऊपर बंद हुआ $77 के आसपास। लगभग 20% का नीचे से ग्रोथ है, जबरदस्त। मीन्स इतनी शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवर हो गया। शुक्रवार हमने सुबह जब देखा तो ये $64 के आसपास कारोबार कर रहा था, बाद में जब शाम को बंद हुआ है तो $77 के आसपास, यानी कि लगभग 20% का शार्प जो है वो राइस। ये इसका मतलब यह है कि नीचे से बहुत जान आई है।
तो ये खैर प्लानिटरी पोजीशन का भी असर था, कुछ प्लानिटरी चीज़ें चेंज हुई थी। शुक्र चेंज हुए थे, उसके एक दिन पहले बुध चेंज हुए थे। बुध, राहु और शुक्र अब कुंभ राशि में आ गए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा इसको आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो 3 सेशन जो है पिछले 4 सेशन में से 3 सेशन सिल्वर पॉजिटिव में बंद हुआ है। हालांकि वोल्टिलिटी बहुत थी, सुबह जो कॉमेक्स के ऊपर काम करते हैं उनकी तो जान निकाल दी एक तरीके से, बहुत नीचे गिरा, बहुत मीन्स वर्स्ट फॉल था ये जो देखने में आ रहा था। पहले लग रहा था कि $73 बॉटम करेगा, लेकिन उससे भी वो नीचे 64 के आसपास जो है, और यहीं से इसने चढ़ना शुरू किया था। और यदि हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे हमने गोल्ड देखा ना, लगभग 7% डाउन है। सिल्वर अभी अपने हाई से जो इसने 26 जनवरी को हाई टच किया था $115 का, वहाँ से करीब 33.32%, यानी कि लगभग 34% अभी भी डाउन है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये $115 क्यों बोल रहा हूँ, इसने हाई तो $121 मारा था, तो ये जो क्लोजिंग सेटलमेंट की वैल्यू है ना वो $115 की है। तो इसको थोड़ा सा डिफर करिएगा, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप कुछ बोल रहे हो वहाँ पर डाटा कुछ है, वो क्लोजिंग की जो वैल्यू है ना, जो कॉमेक्स के ऊपर निकलती है, CME जो डाटा देता है, या जो शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज जो डाटा देता है, उसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो $115 का ही है, 52 वीक हाई जिसको बोलते हैं। तो 52 वीक हाई $115 का था। ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर गिना जाता है। जिस दिन ये गया था 29 जनवरी को ऊपर 121, उसने उस दिन उस पर क्लोजिंग नहीं दी थी, इसलिए इसको टेक्निकली $115 ही क्लोजिंग मानते हैं। 26 जनवरी की ये क्लोजिंग थी, तो वहाँ से लगभग अभी भी $34 के आसपास, 34% के आसपास नीचे है। लेकिन यदि हम इसको 52 वीक लो से काउंट करेंगे, जो इसने 4 अप्रैल 2025 को हिट किया था, ये था $29 के आसपास का, तो वहाँ से अभी भी $163 लगभग तेज है। तो अप्रैल के लो से अभी भी लगभग 164% की तेजी के साथ है सिल्वर। जिसके पास फिजिकल में पड़ा है उसको अभी भी बहुत अच्छा है। तो यदि हम 52 वीक गो से इसको काउंट करते हैं, जो इसका वो था सेटलमेंट वैल्यू था $115 का, वहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये लगभग 137% तेज है। तो 52 वीक अगो की सेटलमेंट वैल्यू और अब की सेटलमेंट वैल्यू को देखते हैं तो 137% की तेजी है इसमें। और जो यदि इसको देखते हैं 2026 के सेटलमेंट लो से, तो वहाँ से ये जनवरी 2026 का 26 जनवरी 2026 का सेटलमेंट लो है, वहाँ से 8.76% है। तो ये सिल्वर को लेकर स्टोरी है। और यदि हम इसको टोटल देखते हैं ओवरऑल, तो लगभग ये 33% जो है वो डाउन नज़र आ रहा है अपने हाई से। तो ये सिल्वर को लेकर स्टोरी है। अब आगे फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और फंडामेंटल कैसे हैं, इसके ऊपर देखेंगे। और GSR जो है, जिसको गोल्ड सिल्वर रेशो बोलते हैं, ये एक बार फिर लगभग 64 के ऊपर आ गई है। आपको याद होगा जब मैंने मई में एक वीडियो बनाया था, तो उस समय GSR लगभग 98-99 के आसपास थी। उस समय मैंने बोला था कि अब यहाँ से सिल्वर चढ़ना चाहिए। और जब ये 120 के आसपास चला गया था सिल्वर ट्रेडिंग में, तो उस समय इसकी GSR 50 से नीचे आ गई थी, अब अगेन 64 के आसपास आ गई है। और यदि हम सेंट्रल बैंक्स की बाइंग देखते हैं, गोल्ड की बाइंग में बात कर रहा हूँ, तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसका डाटा बोलता है कि 863 टन गोल्ड पिछले साल जो है वो सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है। और इसका मतलब यह है कि ये 2025 में जो गोल्ड खरीदा गया है 24-23 के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, लगभग 21% के आसपास कम है। 24 में 1000 टन गोल्ड खरीदा, इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक्स की खरीद में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद गोल्ड की जो डिमांड है वो 5000 टन को पिछले साल पार कर गई है। ये जो है वो ज़बरदस्त डाटा है, ये रिकॉर्ड डाटा है। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन है गोल्ड में, पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। और पिछले साल 53 डेज ऐसे थे जब इसने नया हाई बनाया, डेली नया हाई बना रहा था। तो ज़बरदस्त रैली है इसमें। अभी भी यदि हम इसकी टोटल वेल्थ की बात करते हैं, तो जो गोल्ड ETF है उसमें $555 बिलियन का ग्लोबल ETF जो है वो गेन हुआ है। तो मीन इतना ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल ETF की जो होल्डिंग है वो 801 टन के ऊपर पहुंच गई है। ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है रिकॉर्ड के ऊपर। जबकि बार और कॉइन्स जो हम बाय करते हैं उसकी भी वो है बाइंग है, वो 12 ईयर के हाई के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि बार भी बिक रहे हैं, ETF भी बिक रहा है, सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं। मीन गोल्ड की डिमांड लगातार बनी हुई है। तो यदि इतनी डिमांड बनी हुई है, 120 टन का इनफ्लो गोल्ड ETF में आ रहा है पिछले महीने,
जिसकी वैल्यू $19 बिलियन बनती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ है, पिछला जो मंथ निकला है जनवरी का ETF की डिमांड के लिहाज से। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो इसका ETF का वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। मीन्स अब देखिए जनवरी में जो है वो ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी है। ये रिकॉर्ड इसने 2020 में बनाया था। तो जब इतना ज़बरदस्त तेज़ी है, वहाँ से भी 14% ऊपर आ गया उसमें, तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड में कंसोलिडेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो ये तो फंडामेंटल्स की बात हो गई, इसमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब आते हैं कि अगले हफ्ते बाजार कैसा रहेगा। तो 9 फरवरी को मुझे बाजार अच्छा लग रहा है। 9 तारीख को ओपनिंग ठीक होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई साइड पे मत बैठिए, क्योंकि अगला हफ्ता जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ शास्त्र क्या कहता है। वीनस चांदी का कारक है, बुध ट्रेड का कारक है, राहु के साथ आ गए हैं। राहु किसी भी चीज़ के साथ आ जाता है उसको इन्हांस कर देता है, लेकिन चूंकि राहु के साथ युति के साथ सामने केतु के साथ प्रतियुति होती है, तो होता क्या है, ऊपर गया नीचे फिर आएगा, ऊपर गया नीचे फिर आएगा। तो इसको किसी भी ट्रेड को, और अगला हफ्ता खासतौर पर बहुत सारे इवेंट ऐसे बन रहे हैं जो मॉर्निंग के टाइम में बन रहे हैं। मैं एस्ट्रो इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि ओवरनाइट पोजीशन यदि हम कैरी करेंगे तो हो सकता है हम फंस जाएं, हो सकता है बहुत ज़्यादा गैप अप दे दे, बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी दे सकता है। तो पहले तो यह है कि एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करेंगे अगले हफ्ते। तो जिसने भी ट्रेड करना है वो ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करेगा। और खैर जो तो ETF में काम कर रहा है उसके सामने तो ओवरनाइट पोजीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके पास फिजिकल में है उसके सामने भी ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि रात को बाजार जो है स्पॉट वाले बाजार बंद हो जाते हैं। ये काम सिर्फ MCX वाले करते हैं। तो MCX वालों को हाथ जोड़ के विनती है, पहली बात तो मेरा वीडियो देख के ट्रेड मत करिएगा। ये डिस्क्लेमर भी है एक तरीके का, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, सिर्फ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कब कब बाजार चल सकता है। ना तो मैं लेवल दे सकता हूँ, ना मैं आपको बता सकता हूँ टेक्निकली कि कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। एज एन एस्ट्रोलजर मेरी अपनी एक लिमिट है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा आइडिया हो रहा है अगले हफ्ते कि सुबह सुबह जो चीज़ें इवेंट आ रहे हैं वो थोड़े से खराब हैं। जैसे 10 फरवरी को 7:37 पे सूर्य जो है वीनस और सैटर्न 30 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये वीक है सिल्वर के लिए। इसका मतलब यह है कि 9 तारीख रात की जो पोजीशन होगी, सुबह हो सकता है कि उसमें माइनस भी आ जाए। मीन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट हैं, जब भी साथ होते हैं, जब भी 30 डिग्री के एक्सिस पे हैं, 60 पे हैं, 180 पे हैं, 120 पे हैं, तो ये नॉर्मली बाजार को गिरा देते हैं। खासतौर पर सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ। ये डिग्री जो है वो 7:37 पे जो 10 फरवरी को बन रही है वो वीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और 11 फरवरी को वीनस जो है वो शुक्र जो है वो सतभिषा नक्षत्र में आएंगे सुबह 8:56 पे। 9 बजे हमारा बाजार खुलता है, उससे पहले तो यही चल रहा होगा। तो शुक्र क्या है, राहु के नक्षत्र में, चांदी का कारक है, राहु उसको बढ़ा देता है। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि रेट बढ़ जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि रात की ओवरनाइट पोजीशन कैरी की जाए। 13 फरवरी को सुबह 4:14 पे सूर्य एक्वेरियस में आ जाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, राहु पहले से है, शुक्र पहले से है, बुध पहले से है, यहां पर सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य किसके कारक है, गोल्ड के कारक है। अब क्या होगा अगले हफ्ते में, 4 ग्रह 5 नंबर राशि को एक्टिवेट कर देंगे। 5 नंबर राशि किसकी राशि है, गोल्ड की राशि है। तो अल्टीमेटली गोल्ड में कंसोलिडेशन अगले हफ्ते भी नजर आएगा। हो सकता है अगला हफ्ता थोड़ा सा गोल्ड के लिहाज से अच्छा हो, खासतौर पर जब सूर्य राशि बदल लेगा। सूर्य के राशि बदलने का रिजल्ट बहुत जबरदस्त होता है गोल्ड के ऊपर, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखकर सिर्फ ट्रेड मत करिएगा, प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। 13 फरवरी के दिन ही सुबह 6:41 पर मंगल और जुपिटर दोनों ही 150 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये दोनों ही मित्र हैं, दोनों ही गोल्ड के कारक भी हैं। तो 13 फरवरी को क्या हो रहा है, एक सूर्य बदल रहा है, एक मंगल जुपिटर का 150 डिग्री एक्सिस है। ये एक्सिस थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। यदि हम मून की बात करते हैं तो 10 फरवरी को मून भी मध्य रात्रि को ही बदलेंगे। 1:10 में मून स्कॉर्पियो में आ जाएंगे और सामने देखेंगे वृषभ राशि को। और 12 फरवरी को 1:42 पे मून आ जाएंगे सेजिटेरियस में, यानी कि धनु में आ जाएंगे, सामने 3 नंबर राशि को एक्टिवेट करेंगे। तो इनमें से कोई भी खैर गोल्ड सिल्वर की राशि नहीं है। तो नक्षत्र जो है वो जो योग बन रहे हैं, इसमें मुझे सोम मंगल और बुधवार बाजार ठीक लग रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुधवार का भी शाम का सेशन थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ हो सकता है। तो अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, वोलेटाइल मार्केट रहेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन बन रही है, जो मिडिल ईस्ट में पोजीशन बन रही है, या जो ईरान को लेकर पोजीशन बन रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, वो डिस्टर्ब ही बन रहा है। अभी फिलहाल राहत के आसार नज़र नहीं आते। यदि हम ये आपके सामने चार्ट है 9 फरवरी का, यदि हम इसको देखेंगे ना, तो राहु और मंगल 30 डिग्री के एक्सिस के अंदर आ गए हैं। जब कोई ग्रह एक ही घर में होता है तो विद इन 30 डिग्री एक्सिस पे होता है। मंगल जो है वो कुंभ राशि में ना होने के बावजूद
डिग्रिकली राहु के एक्सिस में आ गए हैं। तो जब डिग्रिकली राहु के एक्सिस में आ गए हैं तो मंगल और राहु दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं। मंगल की जो है वो शक्तियां या मंगल की जो पावर है या मंगल के जो कारक तत्व है उनमें राहु वृद्धि कर देता है। लेकिन मंगल की सीधी दृष्टि अभी 2 राशि पर नहीं जा पाएगी। शनि की तो जा रही है तीसरी दृष्टि, और मंगल की जो चौथी दृष्टि जाएगी 2 राशि वो तभी जाएगी जब वो 11 में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। तो वो होने जा रहा है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को मंगल की चौथी दृष्टि भी वृषभ राशि पर होगी और शनि की तीसरी दृष्टि भी वृषभ राशि पर। वृषभ राशि किसकी राशि है? ईरान की प्रभाव राशि। तो ईरान में क्राइसिस नजर आ रहा है। ईरान में अकेले क्राइसिस नजर नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस नजर आ रहा है, वहां पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब होता है तो सेफ हेवन क्या है? गोल्ड है। तो अल्टीमेटली गोल्ड है। और यदि हम इसको देखते हैं यूएस को, तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी अगले हफ्ते आएगा, क्योंकि शटडाउन के कारण जॉब का डाटा शायद नहीं आया था, वो 11 फरवरी को आने की बात की जा रही है। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, गोल्ड और सिल्वर में। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, यूएस का इकोनॉमिक डाटा है, एस्ट्रो इवेंट तो चलो है ही है जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट नहीं है, सूर्य का राशि परिवर्तन बड़ा इवेंट है और ध्यान रखेंगे इस सारी चीज़ों का। लेकिन अगेन एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखकर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खासतौर पर एमसीएक्स में। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आपका लॉस होता है, तो मैं या मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये डिस्क्लेमर है आपके लिए, और इस वीडियो को सिर्फ जानकारी भर के लिए ही देखा जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।